इस वीडियो में वर्ग 10 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु विज्ञान मॉडल सेट सीरीज का 5वां मॉडल सेट हम लोग करेंगे, जिसमें 25 प्रश्नों को समझाया जाएगा। चलिए आइए प्रारंभ किया जाए। तो पहला प्रश्न अर्थात 26 नंबर से 26वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? उत्तर होगा विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग होता है। 27 नंबर प्रश्न, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ उत्तर होगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला किया जाता है। उत्तर होगा सी। 28 नंबर प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण का मतलब होता है कि जो अभिक्रिया है और जो विलेय है उसके ऊपर ये बैठ जाए, तो ये होगा उत्तर बी, अविलेय, अर्थात उसमें घुलेगा नहीं। 29 नंबर प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उत्तर होगा 29 का बी। 30 नंबर प्रश्न, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसे धातु कर्म कहा जाता है। यहाँ होगा धातु कर्म। उत्तर होगा बी, धातु कर्म। 31 नंबर प्रश्न, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जब साग सब्जियां विघटित होती हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलता है, गर्मी महसूस होती है, तो उत्तर होगा बी, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो यहाँ लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 होल ट्वाइस, एरो कह रहा है कि गर्म करने पर, तो यहाँ बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगर इसे संतुलित किया जाए तो यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। तो इस तरह से जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो यहाँ पर ये 3 उत्पाद तैयार होता है। अब मिलाएंगे कि इसमें से कौन सा बन रहा है। तो यहाँ NO2 यहाँ है और O2 यहाँ है। तो देखिए यहाँ बनेगा क्या, NO2 और O2। तो उत्तर होगा डी, 32 का NO2 और O2। 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है और जल के जो अणु हैं इसमें विभिन्नता है। इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है। तो यहाँ सही होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, अर्थात इसमें जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसमें चूना पत्थर खड़िया तथा संगमरमर सजातीय यौगिक हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है। तो उत्तर होगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो हम जानते हैं कि क्षारक का मान pH मान 7 से अधिक होता है। तो दिए गए विकल्प में से 13 सही होगा। 36 नंबर प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये क्षारकीय हो जाता है और इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया। उत्तर होगा ए। 37 नंबर प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ धातु नहीं पूछ रहा है, यहाँ अधातु पूछ रहा है। तो उत्तर होगा ब्रोमीन, जो एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगर धातु पूछता तो यहाँ उत्तर पारा होता। 38 नंबर प्रश्न, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो जो सोल्डर है अर्थात सोल्डिंग करने वाला वायर होता है उसमें सीसा और टीन होता है। तो उत्तर होगा सोल्डर।
39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ सोडियम तो दिया हुआ नहीं है, सोडियम के बाद आता है लिथियम, तो उत्तर होगा ए लिथियम मुलायम धातु होता है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 40 नंबर प्रश्न, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें, अब यहाँ दिया हुआ है एक सिग्मा और एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है, दोनों इलेक्ट्रोवायलेंट आबंध है। तो जो प्रश्न में ये दे दिया है तो समझ लिया जाए, क्योंकि यह 10th क्लास का नहीं है, ऊपर के क्लास का प्रश्न है। एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है, तो उत्तर होगा ए। 41 नंबर प्रश्न, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? उत्तर होगा इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। कैसे 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो यहाँ HCCH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 सहसंयोजक आबंध हैं। 42 नंबर प्रश्न, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n+2 एल्कीन का सामान्य सूत्र है, उत्तर होगा बी। 43 नंबर प्रश्न, नीला थोथा जिसे तूतिया कहा जाता है का रासायनिक सूत्र? तो यहाँ उत्तर होगा बी CuSO4 × 5H2O, अर्थात कॉपर सल्फेट में नीला थोथा में जल के 5 अणु मौजूद होते हैं, तो 43 का उत्तर हो जाएगा बी। 44 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ हैं, जो वर्टिकल हैं, उन्हें वर्ग कहा जाता है। 45 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? तो प्रथम वर्ग के सदस्य सभी क्षारीय धातु होते हैं, उत्तर होगा बी। 46 नंबर प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है Na2CO3, उत्तर होगा ए। 47 नंबर प्रश्न, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ CHO जिसमें O C पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ये होता है एल्डिहाइड, उत्तर होगा बी। 48 नंबर प्रश्न, सबसे कठोरतम तत्व है? तो याद रखना है, NCERT में जिक्र है, हीरा जो है सबसे कठोर तत्व होता है। 49 नंबर प्रश्न, अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व यहाँ 18वें स्तंभ में होता है, उत्तर होगा बी हीलियम। 50 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है, उत्तर होगा डी। तो इस वीडियो में ये 25 प्रश्न संपन्न हुए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले मॉडल सेट में कुछ अलग प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।